ओके, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे इन द मार्केट। मार्केट ने अच्छी तरीके से हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। देखिए कि कहाँ कहाँ पे ट्रेड हुआ नहीं हुआ, एंड कल यानी कि 3 जून को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, मैं कौन सा लेवल्स के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा कल के लिए, तो ये वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिए, इन तक देखिए, अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था, अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो इस लेवल के नीचे मार्केट निकलते ही सेल ऑन राइज मेरे लिए एक्टिवेट हो जाएगा। काइंड ऑफ हाई चांसेस एंड प्रोबेबिलिटीज है कि मार्केट कुछ दिनों के अंदर इनएफिशिएंसीज को फिल करने आ जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट ने अच्छा खासा रेंज बनाया है, एंड जो हमने डिस्कस कर रहे थे कि 5 तारीख तक, मतलब 6 तारीख तक, फ्राइडे तक, यानी कि फ्राइडे हो जाएगा हमारा लगभग 6 तारीख तक, मार्केट थोड़ा बहुत रेंज में रह सकता है। थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकता है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट डिसीजन, उसके बाद एक डायरेक्शन क्लियर आउट हो सकता है। बट अभी फिलहाल मैं सेल ऑन राइज के बारे में देखूंगा तो कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रेड की अगर हम बात करते, ये मैं हमने डिस्कस किया था, डिफेंसिव प्लेयर्स इसके नीचे ट्रेड कर सकते हैं, जो एग्रेसिव प्लेयर्स है इसके नीचे ही मेरा एंट्री बन जाएगा। ये है एग्रेसिव लेवल, ये है एग्रेसिव लेवल। तो दोनों तरफ में मार्केट ओपन इजगल टू हाई ओपन होते ही बहुत स्मूथली नीचे आया, और अल्ट्रा डिफेंसिव लेवल मेरे लिए ये था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। यहाँ से भी हर एक प्लेयर्स को, जिस तरह का ही प्लेयर्स हो, देखो एग्रेसिव वाला बहुत टफ है, मतलब वो ओपनिंग पे आपको जज करना पड़ेगा और रिस्क भी बहुत रहता है, बट अल्ट्रा डिफेंसिव वाला तो बहुत इजी ट्रेड था। स्मूथली मार्केट नीचे आया, पाइवट तक एक एक झटके में हमें टारगेट दे दिया, पाइवट तक हमें एक झटके में टारगेट दे दिया, और ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, लगभग 150 पॉइंट निफ्टी एक झटके में देना अच्छी बात है। तो पाइवट के आसपास रुका, यहाँ से थोड़ा बहुत रुकने के बाद ये एरिया पे काइंड ऑफ एक ट्रेडिशनल लेवल जैसा था, वो लेवल के आसपास से मार्केट धीरे धीरे रेंगते रेंगते ऊपर की तरफ गया। एक यहाँ पे स्नाइपर बना था, टू बी ऑनेस्ट ये एरिया पे एक स्नाइपर बना था, बट एप्रिसिएशन थोड़ा ज्यादा हो गया बिकॉज विक्स थोड़ा बहुत बढ़ गया था। मैं उतना ज्यादा इस मोमेंटम पे मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, मेरा छोटा मोटा हुआ था, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मैं अगेन इंटरेस्टेड था ये वाला एरिया के आसपास से, यहाँ से शॉर्टिंग पे वाई, यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगह से वाई। लेट मी शो यू। एक तो ये वाला था कि ये लेवल पीडीसी है, जस्ट अ मोमेंट, ये लेवल पीडीसी है, मैं एक बार हटा देता हूँ, ये इनका काम हो चुका है, ठीक है, मैं इनको हटा देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अच्छा, इनका काम हो चुका है, ये पीडीसी लेवल है, ये पीडीसी लेवल के आसपास आके एक बार यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, बट मैं यहाँ से शॉर्ट नहीं किया मार्केट को, वाई फर्स्ट पुल बैक है, आई वॉज वेटिंग। फिर यहाँ से अच्छा खासा एक शॉर्ट का मोमेंटम मिला सेकंड पुल बैक पे, एंड थर्डली ये लिक्विडिटी ग्रैप पे मैं एक बार सोच रहा था यहाँ से ही हो जाएगा, बट लास्ट मोमेंट पे जाके यहाँ से हुआ, तो स्मूथ ट्रेड यहाँ से भी एक बार मिला। अब कल के लिए कैसे प्लान आउट वगैरह करूंगा मैं, देखो सबसे पहला कल के लिए प्लान आउट करूंगा। अब मार्केट को मैं थोड़ा बहुत सेल ऑन राइज के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, मार्केट को मैं थोड़ा बहुत सेल ऑन राइज के बारे में सोच रहा हूँ, तो ये लेवल को एक बार मुझे देखना पड़ेगा। ये लेवल आने वाले टाइम के लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। अच्छा, 1 आवर का टाइम फ्रेम और पहले डेली टाइम फ्रेम से आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में हाँ, बायस स्ट्रांग है, बायस थोड़ा सा बायर्स की तरफ झुका हुआ है, थोड़ा सा बायर्स डोमिनेटिंग कैंडल है। तो काइंड ऑफ कल को मार्केट अगर आज के डे हाई के ऊपर निकलता है तो थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है, बट वही तो मजा है ना, अगर आज के डे हाई के ऊपर निकलता है अपसाइड की तरफ मूवमेंट करे, अगर लिक्विडिटी लेके नीचे आता है तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें डाउन साइड को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वही बात होगा कि कल को अगर मार्केट आज का डे हाई तोड़ता है तो मैं नेक्स्ट लिक्विडिटी तक देख सकता हूँ। नेक्स्ट लिक्विडिटी दो जगह मेरे पास होगा, दो जगह कैसे होगा, अब 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। पहला चीज, अगर मार्केट 1 आवर का टाइम फ्रेम में ऐसे करके आता तो मैं इन सारे लिक्विडिटीज को देखता, बट यहाँ पे क्या हुआ है, 1 आवर का लिक्विडिटी मार्केट लेके आया है, मार्केट ने 1 आवर का जो लिक्विडिटी था उसको लेके फिर लोअर लोज बनाया है, ठीक है, उसको लेके फिर लोअर लोज बनाया है। समझिए चीजों को, समझिए। ये मार्केट के लिए एक फ्रेश लो था, दिस वाज अ फ्रेश लो, इस लो का लिक्विडिटी लिया, अब अगेन फ्रेश लो बना रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां से लेने के बाद कोई प्रॉपर फ्रेश लो नहीं है, ये बस एक स्विंग है, छोटा सा स्विंग है लिक्विडिटी के लिए, तो इसका बिल्कुल मार्केट ग्रैब कर सकता है, बट ये लो रिस्पेक्टेड जो हाईज है, माफ कीजिएगा मैं सॉरी लोज बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, इट वाज अ हाई, हाईज रिस्पेक्टेड रह सकता है, ठीक है, सो सॉरी। मतलब मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया था, लोअर हाई बनाने के बाद उस हाई का लिक्विडिटी ग्रैब किया, अगेन लोअर हाई धीरे धीरे बना रहा है, तो काइंड ऑफ ये हाई रिस्पेक्ट रह सकता है, और उसके बीच में जो काइंड ऑफ एक हम बोल सकते हैं इंटरनल स्विंग बना है, उस स्विंग का लिक्विडिटी मार्केट लेके फिर नीचे की तरफ आ सकता है, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा रेदर देन दिस। यहाँ तक जाएगा तो आईसी शायद ले ही लेगा, ठीक है, तो मैं इसको इन द सेंस ऑफ मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, क्योंकि अब आज का दिन देखने के बाद मुझे इतना जितना समझ में आ रहा है कि इसको मैं और नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि अब इस तरफ जाएगा तो ये आईसी तक प्रोसीड कर सकता है, हाई चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। अच्छा, अब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊंगा, और अगर हम काइंडली यहाँ पे देखें ना तो ऑलरेडी लेवल लिक्विडिटी लिया तो गया है, बट रिस्पेक्टेड भी है, रिस्पेक्टेड इन द सेंस ऑफ एक काइंड ऑफ बना दिया है रिस्पेक्ट का, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जाएगा तो एक फॉल्स मूवमेंट होकर वो ये एरिया तक जा सकता है, तो इस जोन को लिक्विडिटी पे ना देखता हुआ मैं काइंड ऑफ आने वाले टाइम पे एक वॉचफुल जोन के हिसाब से देखूंगा, ठीक है, बट लिक्विडिटी विल बी दिस लेवल फॉर मी, ओके, दिस विल बी अ लिक्विडिटी लेवल फॉर मी। अच्छा, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये लेवल के नीचे क्लोजिंग हुआ है डेली कैंडल में,
इन द सेंस ऑफ नहीं हुआ है, सॉरी डेली कैंडल में नहीं हुआ है, अगर हम 15 मिनट कैंडल में जाते तो हुआ है, बट एडजस्टेड क्लोजिंग अगर हम देखते तो 716 के आसपास एडजस्टेड क्लोजिंग है, तो अगर डेली कैंडल के हिसाब से देखते तो क्लोजिंग नहीं हुआ है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में सेल ऑन राइज में देख रहा हूँ, डेली कैंडल में नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली सेलिंग को ऊपर से देखना पड़ेगा, ज्यादा एग्रेसिव नहीं। तो इस लेवल को भी मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, जितना मार्केट को साबित करना था वो मार्केट ने साबित कर दिया, 200 पॉइंट दे दिया, बट थोड़ा सा लास्ट पे थोड़ा सा गेम बदला है। अच्छा, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर और चीजें देखते हैं, वी शेप रिकवरी के बाद मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव रहने की कोशिश कर सकता है, इसलिए यहाँ पे साइडवेज हो गया। कल को मार्केट रेंगते रेंगते नीचे आ सकता है अगर मार्केट फॉलो किया, और अगर ऊपर की तरफ खोलता है तो लिक्विडिटी लेके फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, अच्छा मैं कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, सिंपल बता दिया। अगर फ्लैट ओपन होता है इसी रेंज के आसपास रहेगा, ओपनिंग होगा, इस रेंज के अंदर मेरा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। मेरा नेक्स्ट ट्रेड लिक्विडिटी लेने के बाद अगर मुझे लिक्विडिटी ग्रैब पे शॉर्ट साइड मिलता है मैं ट्रेड करूंगा। अगर शॉर्ट साइड मिलने के बाद मान के चलते थोड़ा बहुत नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ चला गया तो स्टॉप लॉसेस विल बी हिटेड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर प्राइस एक्शन अपसाइड जाता है तो मैं एक बार बाइंग कर सकता हूँ, ये पहला टारगेट, ये सेकंड टारगेट के लिए, लेकिन उसका चांसेस कम रहेगा और क्वांटिटी भी कम रहेगा। लिक्विडिटी ग्रैब पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके मार्केट ये रेंज के अंदर ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छा, ये रेंज के ऊपर ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो इस लेवल के ये जो लेवल है इसके नीचे निकलते ही शॉर्ट किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। बट द थिंग इज, अगर हम सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक को देखते तो वो स्मूथ मोमेंटम शायद नहीं करेगा, वो क्या करेगा, साइडवेज टू बेयरिश मोमेंटम करेगा। मतलब एक कैंडल आया, क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाके इस तरह का कैंडल बनाया, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा नीचे आया, एक हैमर टाइप का बना दिया, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा ऊपर जाके फिर नेक्स्ट कैंडल एक डोजी बना के फिर एक, मतलब आप एट द एंड ऑफ द डे आपको नीचे ही मिलेगा, बट एज अ ऑप्शन प्लेयर वहां पे दिक्कत आ सकता है। और कल ट्यूसडे है, ट्यूसडेज को अच्छा खासा डीके होता है, मूवमेंट भी कम होता है, तो इसीलिए अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है तो मैं ऑन द गो में शॉर्ट नहीं करूंगा, मोमेंटम के लिए शॉर्ट नहीं करूंगा। देखो मोमेंटम का अलग बात हो जाता है, जैसे यहाँ पे मैं मोमेंटम के लिए शॉर्ट कर रहा था, यहाँ पे मैं मोमेंटम के लिए शॉर्ट कर रहा था, बट यहाँ पे मैं मोमेंटम के लिए शॉर्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा क्या हो रहा है, मुझे लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर स्नाइपर ढूंढना होगा, स्नाइपर मिल जाएगा तो मैं शॉर्ट कर दूंगा, बट मोमेंटम के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि उतना खास मुझे दिख नहीं रहा है ये वाला रेंज। ठीक है, ये वाला रेंज। अच्छा, तो फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, मैं वेट करूंगा, अगर नीचे वगैरह क्लोज वगैरह करता है तो ऊपर से शॉर्ट या फिर स्नाइपर वगैरह देख के डे हाई अगर रिस्पेक्टेड रहता है तो ठीक है वहां से करेंगे, क्योंकि डे हाई का लिक्विडिटी तो आई डोंट थिंक वो उतना इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि रेंज के अंदर ओपन होगा तो क्या ही डे हाई का लिक्विडिटी, फिर तो ये लिक्विडिटी हो जाएगा। तो इनकेस अगर मार्केट नीचे की तरफ आके नीचे से मुझे स्नाइपर में रिवर्सल मिलता है या फिर इन द सेंस ऑफ मान के चलते ये वाला एक ट्रेडिशनल जो डिमांड एरिया है, डिमांड तो नहीं बोलेंगे, एक सपोर्ट जैसा एरिया है ये वाला ट्रेडिशनल, अगर मान के चलते फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आया, थोड़ा बहुत रेंगते रेंगते नीचे आके यहाँ से कोई अच्छा खासा बाइंग सेटअप मिलता है तो मैं यहाँ से बाइंग करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देके ये वाला लिक्विडिटी का टारगेट ले सकता हूँ, क्योंकि फिर वो हो जाएगा वी शेप रिकवरी के बाद मार्केट साइडवेज होकर अप साइड का लिक्विडिटी लेने गया, अब वो उसको जो करना है वो करेगा। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको भी मैं एक बार एज अ वॉचफुल जोन में मार्क कर देता हूँ। ओके, अच्छा अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट और एक देखो जोन में ड्रॉ कर रहा हूँ कितना पॉइंट का, लगभग 10 पॉइंट का, अगर 10 से 12 पॉइंट का, अगर इतना छोटा जोन भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आपको लग रहा है 2 पॉइंट के जोन पे आपको ट्रेड करना है तो वो नहीं हो सकता है, ब्रीदिंग स्पेस देना होगा, विक्स बढ़ेगा घटेगा उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना होता है। अभी विक्स अगर हम देखते हैं लगभग 17 के आसपास होगा विक्स एक्सक्यूज मी, अगर हम इंडिया विक्स को देखते हैं लगभग 17.15 के आसपास है, तो काइंड ऑफ अगर ये कल को 18 जाता है रेंज बड़ा करना पड़ेगा, 15 की तरफ आता है रेंज छोटा करना पड़ेगा, तो वैसे नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर इधर सेट जाता है। अब अगर गैप अप और गैप डाउन, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, लिक्विडिटी के ऊपर गैप ओपन हो जाएगा तो ये लिक्विडिटी वॉइड हो जाएगा। गैप अप अगर ओपन होने के बाद कोई भी स्ट्रेंथ शो किया, मार्केट थोड़ा बहुत सस्टेन किया तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, ये लेवल के आसपास जाने के बाद मैं तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे रुकने दूंगा, अगर रुकने दे रहा है तो मोमेंटम के लिए मैं बाइंग कर सकता हूँ अपसाइड का इसी तक का टारगेट के लिए, अगर यहाँ पे रुकने के बाद प्राइस एक्शन बना रहा है सेम टू सेम प्लान इसी तक का टारगेट के लिए वहां से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं एक और चीज कर सकता हूँ कि मान के चलते फ्लैट यहाँ पे मार्केट रुका नहीं डायरेक्टली चला गया तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आईसी से एक बार देखूंगा, और अगर यहाँ पे आने के बाद मार्केट मान के चलते सडन रिवर्सल नीचे की तरफ आ जाता है तो डे लो को तोड़ते ही एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, यहाँ से मार्केट फिर से एक बार ये लेवल ट्रेडिशनल और नेक्स्ट पीडीसी तक एक बार प्रोसीड कर सकता है मार्केट। क्यों? क्योंकि ये लेवल एक बार फिर से रेस्पेक्टेड हो सकता है, और इस बार क्या हो सकता है, बिकॉज अगर हम ठीक से देखते हैं तो एक पैटर्न होता है, पैटर्न इन द सेंस ऑफ मार्केट का एक कैसे बताते हैं आपको, देखने का नजरिया होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है कि मार्केट पहली बार यहाँ से अच्छा खासा यहाँ तक गिरा, सेकंड टाइम यहाँ से यहाँ तक गिरा, थर्ड टाइम अगर हम देखते हैं तो इसी को कंटिन्यूएशन पे यहाँ तक गिरा, हो सकता है जो वो जगह पे सेकंड टाइम को बफ करता हुआ नेक्स्ट टाइम अगर फिर से आता है तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी इसी रेंज को मार्केट एक बार थोड़ा सा लेके पीडीसी से घूम सकता है। ये कब होगा? अगर मार्केट
अगर मार्केट यहाँ पे सडन रिवर्सल होकर डे लो को तोड़ता है तो मैं शॉर्ट करके ये एरिया तक टारगेट ले सकता हूँ, इसी चीज़ का पोजीशन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई किताब में नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस ऑन द बेसिस ऑफ अगर आप 5 6 7 साल ट्रेड करोगे तो आपको दिखेगा कुछ बेसलेस चीज़ें मार्केट फॉलो करता है। बेसलेस, बेसिकलेस मतलब इन द सेंस ऑफ ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अब उसका आप थ्योरी डालने जाओगे तो कोई थ्योरी नहीं है, नथिंग। बट ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ह्यूमंस, ह्यूमंस ट्रेड्स, ह्यूमन ट्रेड करता है, मैक्सिमम एआई ट्रेड नहीं करता है। आपको लगता है कि एल्गो ट्रेडिंग वगैरह होता है, बट एल्गो में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, एल्गो में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क से लेके बहुत सारा, एक स्ट्रेटजी में काम करने के लिए उससे प्री अप्रूवल लेना से बहुत सारा चीज़ें होता है। अब अगर आप एक ह्यूमन ट्रेड करता है तो वहाँ पे वो सारा चीज़ें नहीं होता है, मैनिपुलेशन भी वहाँ से ही होता है। तो दैट्स वाई मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंडियन मार्केट इज़ अ वेरी मच सेंटिमेंटल मार्केट। 5 4 3 2 1 ये सारे लेवल पे हाई बनाना, ठीक है। आप श्री राम जी के मंदिर के उद्घाटन का डेट हाई होना निफ्टी का, दीज आर नॉट ओनली प्राइस पॉइंट्स, दीज आर मेनी मेनी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। तो सेम चीज, जब मार्केट एक चीज फॉलो करता है ना, वो आप और हम फॉलो कर रहे हैं। इस दिन जितने भी लोग ट्रेड किए थे वो इस दिन भी ट्रेड करेंगे, इस दिन जितने का जहन में है उनका जहन इस दिन भी चलेगा। दैट्स वाई बहुत सारे चीज यहाँ पे कंटिन्यूएशन पे आता है, बट देयर आर नो सच थ्योरीज। इसका प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं होता है कि होता है, ये टारगेट सेटिंग के लिए होता है, एंट्री के लिए नहीं। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पे आया टारगेट के लिए एक बार मैं इस चीज को फॉलो अप कर सकता हूँ, चला गया ठीक है, अदरवाइज नहीं। बट एंट्री मतलब ऐसा हुआ है तो ऐसा होने वाला है तो मैं एंट्री लूंगा, नो, दीज आर वेरी रिस्की थिंग्स, आई शुडंट शेयर दिस ऑल। बट ठीक है, फ्लो में बता रहा हूँ ताकि आप भी रेडी हो जाओ धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें ऐसा करने के लिए। आने वाले टाइम पे काम आएगा जब आप 5 साल 6 साल 7 साल, ऑब्वियसली हम ट्रेड एक साथ कर रहे हैं तो 20 30 साल तक हम एक साथ जरूर, ऑब्वियसली आई विल अपलोड वीडियो, हम आप भी ट्रेड करोगे हम भी ट्रेड करेंगे, बट डाउन द लाइन जाके ये सारी चीज़ें आप ही खुद ही डेवलप कर लोगे। ओके, दीज आर सम पैटर्न्स, दीज आर सम ब्रेड क्रम्स जो आपको पिक करना है। दिस जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव मूवी, आपको चीज़ें उठाना है, कहाँ पे क्या हो रहा है आपको वो चीज़ें सॉल्व करना है, ठीक है। जितना बेटर आप सॉल्व करोगे अपने सामने वाले से, आपके पास उतना बेटर एडवांटेज रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप अगर ये एरिया के ऊपर ओपन होता है, ठीक है। अच्छा, गैप अप अगर बहुत बड़ा ओपन होता है इनकेस इसके भी ऊपर, तो मैं आईसी से देखूंगा, अदरवाइज मैं सेकंड हाफ में देखूंगा। बहुत बड़ा गैप डाउन आज के लो के नीचे दबा के शॉर्ट आने का चांसेस हाई हो जाएगा, कुछ गंदा न्यूज आया है, याद रखिए। इस तरह का बाइंग कैंडल के बाद अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और आज के लो को तोड़ता है, सेलिंग भी उतना ही फास्ट आने वाला है। लेट मी शो यू इफ आई गेट दिस, मतलब लास्ट कब ऐसा अगर हुआ है, लेट मी शो यू कब हुआ है तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, आप जाके एक बार ढूंढना, ठीक है। हुआ तो था बैंक, टू बी ऑनेस्ट 6 महीने से पहले तो मैं बैंक निफ्टी में ही ज़्यादा फोकस करता था, बट आप जाके एक बार देख लीजिए। इस तरह का चीज़ अगर आपको दिख गया, इस तरह का चीज़ अगर आपको दिख गया तो मतलब आप देख लीजिएगा, इस तरह कैंडल के बाद अगर लो को तोड़ता है, देयर इज पैनिक सिचुएशन, बहुत तगड़ा है वहाँ पे, शॉर्टिंग का सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। तो अगर आज के लो के नीचे गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है ना डायरेक्टली इसके नीचे, तो अगर ओपन इजिकल टू हाई आज के जैसा आ गया, मैं बिना देखे शॉर्ट कर दूंगा। इनकेस अगर ओपन इजिकल टू हाई नहीं आया, थोड़ा सा आया, कुछ और आया, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में कोई प्राइस एक्शन पे शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को। टारगेट थोड़ा ओपन रहेगा, ये लिक्विडिटी तो ऑब्वियसली एक बार रिएक्ट करने के लिए ठीक हो, बट उतना शायद ना करे, हो सकता है लेके फिर निकल जाए। बट मेजर टारगेट्स ये वाला जोन और ये वाला इनएफिशिएंसीज हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा गैप डाउन की बात कर रहा हूँ जिसका चांसेस भी कम है। अच्छा, अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है, अगर मान के चलते 716 के आसपास क्लोज हुआ है तो ये एरिया से लगभग लगभग मान के चलते ये सारे एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तो एक बार बाइंग सिनेरियो बन सकता है, एक बार बाइंग सिनेरियो बन सकता है। यहाँ पे अगर पहला इस चीज़ का लिक्विडिटी लेके अगर मार्केट पहला कैंडल कोई हैमर वगैरह बनता है तो अच्छा खासा बाइंग सिनेरियो पे मैं बाइंग कर सकता हूँ। पहला टारगेट मेरा एक्चुअल टारगेट लिक्विडिटी रहेगा। ये सारे एरिया पे मार्केट थोड़ा बहुत रुक सकता है, पीडीसी के आसपास जाके रुका, यहाँ पे रुका, लेकिन जाने का कोशिश वो लिक्विडिटी तक ही कर सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होके कोई हैमर टाइप का कोई बाइंग कैंडल मिलता है, डोजी टाइप का मिलता है, लिक्विडिटी हंटिंग होगा, कोई बेयरिश कैंडल मिलता है, मैं बेयर ट्रैप का वेट करूंगा या फिर प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। तो ये सारा सिचुएशन हो जाएगा जहां पे मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। इसके अंदर का आएगा आई विल ट्राई टू ट्रेड इट, इसके बाहर का आएगा आई विल इग्नोर इट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर 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 चेकआउट कर लीजिए। ऑफर कल तक है, चलने वाला है, जल्दी जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वहाँ पे मतलब प्रोग्राम पे आपको सिखाया जाएगा ताकि आप ये सारे चीज़ों के लिए रेडी हो जाओ। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।